बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे फ़ैसले करने वाला ही बड़े फ़ैसले कर पाता है और गलत फ़ैसले करने वाला ही अच्छे फ़ैसले कर पाता है। मेरा नाम है सुभान अशरफ। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका एक दोस्त है और वो किसी फ्रॉड केस में फंस गया तो कितने % चांस है कि उसको रिहाई मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे इट डिपेंड्स ऑन केस, और लेकिन अगर मैं इसका आपको जवाब दूं कि ये जज की डाइट पर डिपेंड करता है, आप हैरान होंगे। मैं आपको इसको प्रूफ करता हूँ। मैंने प्रूफ नहीं किया, इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रूफ किया। इसको प्रूफ भी करते हैं। और मैं आपको एक बुक है जिसका नाम है विल पावर। बड़ी ज़बरदस्त बुक है और इसमें एक पॉइंट है, उसकी हेल्प से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से हम ये प्रूफ करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में कौन सा एक सीक्रेट है कि जिसको हम जानें और उस सीक्रेट की वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन हासिल कर सकें। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का ताल्लुक ना एक और चीज़ से है जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का ताल्लुक है हमारी डाइट के साथ, कि जितनी डाइट अच्छी होती है इतना सेल्फ कंट्रोल सही होता है, और टाइमली डाइट होती है तो सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है। प्रूफ करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा रिसर्च की, एक कोर्ट के केसेस उठाए पिछले 10 महीने के, और 10 महीने के कोर्ट के केसेस सिर्फ फ्रॉड के केसेस उठाए उन्होंने, और फ्रॉड के एक ही तरह के केसेस उठाए। जब उन्होंने एक ही तरह के केसेस उठा लिए तो उन्होंने उनका टाइमिंग नोट किया। उन्होंने उसका टाइमिंग नोट किया। टाइमिंग जो थी उनकी सुनवाई की, उनकी हियरिंग की, वो 2 थी। एक लंच से 10 मिनट पहले, दूसरी लंच के आधा घंटा बाद। जो सुनवाई लंच से 10 मिनट पहले होती थी उसकी बेल के चांसेस जो थे 10% से भी कम थे, और जो सुनवाई लंच के बाद होती थी उसके बेल के चांसेस 65% थे। अब जब उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो ये प्रूफ हुआ कि जब जज के पास केस जाता था और जज केस सुनता था, अब जो लंच से पहले के होते थे, जज जब उसका फैसला सुनाने लगता है तो उसको एक चीज़ सोचनी पड़ती है, क्या ये बंदा दोबारा वही गुनाह तो नहीं कर बैठेगा या वही फ्रॉड तो नहीं करेगा। अब इस सोचने के लिए उसको जो प्रिजनर है उसका पास्ट भी चाहिए होता है, प्रेजेंट हालत भी चाहिए होती है। अब इस सारे को सोचने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, जज को दिमाग को चाहिए एनर्जी। लेकिन क्योंकि वो लंच से पहले का टाइम होता है तो ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी डाउन हो चुका होता है उसका। जब ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो जज का दिमाग ये सोचना ही नहीं चाहता कि मैं इतनी डिटेल में सोचूं और फिर फैसला कर पाऊं। तो इसलिए उनकी परसेंटेज कम थी, 10% से भी कम थी, क्योंकि जज का दिमाग उस वक्त ये सोचना ही नहीं चाहता, तो वो उसको पोस्टपोन कर देता। वो कहता था कि इसको अगली सुनवाई में सुनेंगे। लेकिन जिन जजेस की जो हियरिंग होती थी वो लंच के बाद होती थी तो यही सवाल उनके जहन में भी घूमता था, और वो ये सवाल जब इस रिसर्च करते थे सवाल पर, तो क्योंकि उनका ग्लूकोज लेवल हाई होता था, उन्होंने खाया होता था, उनमें एनर्जी होती थी, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, तो वो ये सारा सिनेरियो जज करते थे और उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते थे कि उनको बेल मिल जाती थी। तो इससे आपको मेरे ख्याल से ये प्रूफ हुआ होगा कि जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है उसका ताल्लुक डाइट के साथ बहुत है। और विल पावर की बुक में पॉइंट आउट किया गया है वो यही है कि एक तो सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड, एक तो वो सेल्फ कंट्रोल जो है लिमिटेड है, दूसरा सेल्फ कंट्रोल इज कोरिलेटेड। सेल्फ कंट्रोल एंड डाइट इज कोरिलेटेड। डाइट और सेल्फ कंट्रोल आपस में कोरिलेटेड है, आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और टाइमली डाइट लेंगे तो आप में सेल्फ कंट्रोल बड़ा मजबूत होगा। और अगर आप टाइमली डाइट नहीं लेंगे और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, ऐसे ही बस चलते फिरते खा रहे हैं, थोड़ी सी भूख लगी बस खा लिया, आउट ऑफ रूटीन चलेंगे, तो आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो सकेगी। तो इसमें अब एक तो मैंने ये चीज़ आपको प्रूव कर दी। दूसरा, मैं आपको आप आम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि जब एक मुल्क का वफ्द दूसरे मुल्क जाता है
तो वो भी पहले उनको खाना प्रेजेंट करते हैं। आपने बल्कि ये जो तबलीग करने वाले हैं, आपने इनको भी देखा होगा कि ये पहले मस्जिद में लेकर आते हैं और पहले खाना खिलाते हैं, फिर अपनी कोई बात रखते हैं। इसी तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी ऐसा है कि हम मेहमान जब कोई घर पे आता है तो पहले हम खाना सर्व करते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसलिए जब भी आपने कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी हो, इम्पोर्टेंट फ़ैसला करना हो, या किसी के साथ आपने मीटिंग हो आपकी और कोई प्रोजेक्ट हो आपके पास, तो हमेशा कोशिश करें कि पहले खाना खाएं, उसको भी खाना खिलाएं और ख़ुद भी खाना खाएं, ताकि आपका ग्लूकोज़ लेवल, आपकी मेंटल एनर्जी ज़्यादा हो और आप अपनी बात कन्विंस कर सकें। एक बहुत शानदार रिसर्च के मुताबिक ये एक टिप है। दूसरी, आप फ़ैसले अच्छे करें, और फ़ैसला अच्छा करेंगे तो आपका सेल्फ़ कंट्रोल में बहुत बड़ा असर इम्पैक्ट होता है। और फ़ैसले करने की जो अच्छी टाइमिंग है, अपना क्रोनोटाइप देख लें आप। क्रोनोटाइप होता है कि 4 किस्म के क्रोनोटाइप हैं वर्ल्ड में, लायन है, डॉल्फिन है, बियर है और वुल्फ है। तो अपने क्रोनोटाइप के हिसाब से आप फ़ैसले की जो टाइमिंग्स हैं, इन चारों की डिफरेंट फ़ैसले करने की टाइमिंग्स है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक यही है कि आप सुबह नाश्ते के बाद जो भी दिन के फ़ैसले करने हैं आप उनको कर दें। तो ये एक आप टिप समझ लें कि जो भी आपने इम्पोर्टेंट फ़ैसले अपने दिन के करने होते हैं उसको सुबह ही प्लान कर लें और सुबह ही उनके डिसीजंस वगैरह ले लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी में मुझे इस्लाम की तालीमात भी मिलती है। आपको पता है कि अगर आपको सख्त भूख लगी हो और जमात का टाइम हो तो आप जमात को भी तर्क कर सकते हैं। तो ये मुझे इशारा वहाँ से भी मिलता है कि आप पहले अपनी ग्लूकोज़ लेवल, अपना एनर्जी लेवल बेटर करें, फिर आप इबादत करें। अच्छा, इसमें शायद आपके जहन में एक और बात आई हो कि अकाबरीन तो कहते हैं कि हमारा नफ्स जो है वो कंट्रोल होता है भूखा रहने से। ठीक है, अगर नफ्स की बात की जाए। अब मैं आपको इसमें जो अपनी छोटी सी राय है मैं आपको वो दे देता हूँ कि जो आम आवाम है ना, वो अकाबरीन में हमेशा जंप करती है। ठीक है, मतलब आम, ये मिसाल से मैं समझाता हूँ कि आम आवाम जो होती है वो मैट्रिक के पेपर दे रही है, और अकाबरीन जो होते हैं वो पीएचडी की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हमारा मसला ये होता है कि हम मैट्रिक की तैयारी करने की बजाय हम पीएचडी पर छलांग मारते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक का हो और पीएचडी की तैयारी कर रहा हो तो वो बेवकूफ़ होता है। तो अकाबरीन ने जो किया है वो हायर लेवल होता है। दूसरा, आपने अगर भूखा रहना है और नफ्स को कंट्रोल करना भी है तो आप एतदाल में रहें। फ़िलहाल आप एतदाल में रहें। हाँ, आप जब हायर लेवल पर पहुंच जाएं, जो अकाबरीन का लेवल होता है, फिर आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भूखा रहें और फिर आप, खैर उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आम आवाम है, अगर उसने अपने भूख के ज़रिए से ही नफ्स को कंट्रोल भी करना है तो एतदाल में एक टाइमिंग सेट करें, इस टाइम से इस टाइम मैंने भूखा रहना है, और उस पर पूरी गिरफ्त हासिल, और फिर इस टाइमिंग को आहिस्ता 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 बढ़ा दें। तो इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि भूखा रहने से नफ्स कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीएचडी की तैयारी ना करें, आप आम आवाम हैं तो आप आम आवाम वाली ही चीज़ें करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो इसको सम अप करते हैं। पॉइंट यही है कि सेल्फ़ कंट्रोल लिमिटेड है। वैसे तो दुनिया में हर चीज़ ही लिमिटेड है, लेकिन सेल्फ़ कंट्रोल लिमिटेड है, और सेल्फ़ कंट्रोल को रिलेटेड है डाइट के साथ। जितनी अच्छी, हेल्दी और टाइमली डाइट होगी, इतना सेल्फ़ कंट्रोल ज़बरदस्त होगा। जितना सेल्फ़ कंट्रोल ज़बरदस्त होगा, इतना ही डिसिप्लिन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप सेल्फ़ डिसिप्लिन इंसान बन पाएंगे। और मैं हमेशा पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने कोट किया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इंसान बहुत पसंद है कि जो एक काम को लगातार करता है, बेशक थोड़ा ही क्यों ना करे, एक अमल को लगातार करता रहे, बेशक थोड़ा ही क्यों ना करे। तो आप भी उनके पसंदीदा हो सकते हैं। अच्छा अमल उठा लें, उसको लगातार करते रहें, उसमें डिसिप्लिन बने,
उसमें डिसिप्लिन इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा।